जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पुणे महानगर पालिका भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, यानी कि कैसे आपको पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेरियस पदों की भर्ती का फॉर्म भरना है। ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी, जिसे देख करके आप लोग इस फॉर्म को आराम से घर बैठे भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। टोटल आपके 448 पद है। इसके अलावा यहां पर आप लोग इस फॉर्म को 10 अगस्त 2022 तक भर सकते हैं। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दी गई है, और कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है उसकी जानकारी आप यहां पर मराठी लैंग्वेज में इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी की पूरी जानकारी यहां से ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस भी आप यहां पर देख लीजिए। ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपए फीस है और बैकवर्ड कैटेगरी के लिए 800 रुपए फीस है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ये मोबाइल जैसे कि आप नॉर्मल मोबाइल चलाते ऐसे में ओपन नहीं होगी। आपको मोबाइल को लैंडस्केप मोड, यानी कि जैसे कि आप मोबाइल के अंदर गेम या कोई वीडियो देखते हैं ऐसे करके आपको मोबाइल को चलाना है। एंड जो ये वेबसाइट है इसको आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, जो कि आप राइट साइड में 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप मोड में वेबसाइट को कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। तो आपको यहां पर सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम को आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर अगर आपका मिडिल नेम है तो यहां पर भरेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। देन आपको यहां पर जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करना है और सेम तरीके से लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी के अंदर आपको आपकी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके बताना कि कौन से डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी gmail.com पर है तो मैं यहां से gmail.com सिलेक्ट करता हूं। इसी प्रकार से कुछ आपको अपनी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है और फिर आपको दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को पूरा एंटर कर देना है। इस बार आपको कोई डोमेन नेम सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सिक्योरिटी कोड भरेंगे और जो भी जानकारी आपने यहां पर भरी है इन सभी को वेरीफाई करेंगे और नीचे से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और इसकी जानकारी आपको यहां पर भी दी गई है और सेम जानकारी आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इस सेक्शन के अंदर आपको आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो आपका डायमेंशन है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। अगर बात करें साइज की तो साइज आपका फोटो का 20 से 50 केबी और सिग्नेचर का 10 से 20 केबी के बीच में रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो ये डायमेंशन है इमेज का, ये अगर ऊपर नीचे होगा तब भी आप अपना फोटो अपलोड कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको साइज बताया है ये साइज अगर आपका उसके बाहर होगा, जैसे कि अगर आपका फोटो है उसका साइज 20 केबी से कम है या फिर 50 केबी से ज्यादा है तो आपका फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से जो आपका सिग्नेचर है अगर इसका साइज 10 केबी से कम रहा या 20 केबी से ज्यादा हुआ तो फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, इसी के बीच में रहना चाहिए। तो यहां पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और एक रैंडम इमेज आपको अपलोड करके दिखाता हूं, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं। तो चलिए मैं यहां पर इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और यहां से ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपका जो फोटो फाइल है वो यहां पर आ जाएगा। अब आपको यहां पर टिक करना है कि मेरा फोटो वैलिड है और मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है। सेम तरीके से आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद ये यहां पर आ जाएगा। फिर आपको इसको भी वेरीफाई करना है कंफर्म के ऊपर क्लिक करके और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आती है आपके सामने इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है बेसिक डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहां पर कार्डरे सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कार्डरे में अप्लाई करना चाहते हैं। यहां पर आपके सामने 4 कार्डरे दिए गए, तो जिस पर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं नोटिफिकेशन आपने रीड किया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपसे डेजिग्नेशन में पूछा कि आप कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली जो मैंने यहां पर कार्डरे सिलेक्ट किया है इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आती है, इसलिए मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूं। अगर मैं यहां पर इंजीनियरिंग सर्विस सिलेक्ट करता हूं क्लास 3 तो यहां पर आपकी पोस्ट आएगी जेई की। इसी प्रकार से अगर आप टेक्निकल सर्विस क्लास 3 सिलेक्ट करते तो आपकी पोस्ट आएगी असिस्टेंट इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर। तो बेसिकली जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि यहां पर मैं जो सिलेक्ट करता हूं, मैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है यही सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर यहां से
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट सिलेक्ट करता हूँ। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है और जो भी उस पोस्ट पर ऑप्शन एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। आप उसको यस नो कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं। अगर आप उस पर टिक नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपकी पोस्ट की जानकारी एंड जो आप यहाँ पर जानकारी भरते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए एलिजिबल या फिर ये कह लीजिए कि आपके लिए वो एप्लीकेबल ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पर आपको आपकी जो कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट है वो बतानी है। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर इसको दोबारा वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में आपसे पूछे कि आप विकलांग हैं और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करते तो फिर आपको डिसेबिलिटी कैटेगरी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अगर आप विकलांग नहीं है तो सिंपली नो कीजिए, आपको इनमें से कोई क्वेश्चन का आंसर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप पीएमसी के एक्साइटिंग यानी कि जो पहले से काम करते हैं नियमित रूप में पीएमसी के अंदर वो कैंडिडेट है। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। आप यहाँ पर नो करने के बाद आप देखेंगे डू यू हैव वैलिड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू हैव टू अप्लाई अंडर ओपन कैटेगरी, अगर आपके पास नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद में आपसे पूछा कि वेदर पोसेस कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर पूछा कि क्या आपके पास ईडब्ल्यूएस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आपके सामने ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप इसका आंसर यस नो में कीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि आपके पास कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। यस करने के बाद में आपसे पूछा कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर दोस्तों आपसे पूछे कि क्या आप डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर दोस्तों आपसे पूछे कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछे कि क्या आप वुमेन रिजर्वेशन के अंदर जो मिलता है रिजर्वेशन वुमेन को उसके अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछा कि क्या आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा कि क्या आप प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके अलावा आपसे पूछा कि क्या आर यू अर्थक्वेक अफेक्टेड पर्सन, यानी कि जो भूकंप आता है भूकंपग्रस्त व्यक्तिगत है, अगर आप तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर ये पूछा कि क्या आप ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चे है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके अलावा ये आपसे पूछा कि क्या आप महाराष्ट्र के स्थायी निवासी है, अगर आप है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो नो कीजिए। आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। आर यू पार्ट टाइम एम्प्लॉय, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि आपकी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, सॉरी क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्या आप जो आपके हेड ऑफ कलेक्टर है उसके द्वारा आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर जिन्होंने सुसाइड किया था, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या हैव यू क्रॉस्ड द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट ड्यूरिंग कोविड, यानी कि क्या आपने कोविड के दौरान जो अपर एज लिमिट है इन पोस्ट पर अप्लाई करने की वो एक्सीड कर ली यानी कि क्रॉस कर ली थी, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका रिलीजन है वो बताना है और आपकी नेशनलिटी इंडियन रहेगी। देन यहाँ पर आता है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो भी आपका सेंटर ऑफ एग्जाम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपकी डीओबी देनी है, पहले डे, इसके बाद में मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका जेंडर पूछा है, जो भी जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ये पूछे कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं इसके अंदर तो आपको बताना है आपके जुड़वा का नाम और उसका जेंडर। फिर आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आपका स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, विडोवर है, डिवोर्स्ड है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, आपका मदर नेम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। देन यहाँ पर है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, सॉरी एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो पूरा का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है इन तीनों लाइन के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके। एक बॉक्स के अंदर 35 से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। देन यहाँ पर यह है कि क्या आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद में आपको यह एड्रेस दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एसएससी यानी कि 10th की जानकारी देनी है। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर
पर एंटर करेंगे। डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम में आप लोग 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। ये लिखने के बाद में आपको बताना कि कब आपने 10वीं पास कर ली थी, पहले डेट, फिर यहाँ से आपका जो मंथ है वो, और जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको लिख देनी है, और क्लास आपकी क्या थी वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी देंगे, आपने वो किस बोर्ड के द्वारा किया उसका नाम देंगे, और यहाँ पर आपको बताना कि आपके पास कौन से लेवल का है। बेसिकली जिस पोस्ट को मैंने सिलेक्ट किया है उसमें ये सर्टिफिकेट मांगा है, तो आपको बताना कि आपके पास कौन सा इसमें से सर्टिफिकेट है, और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट का जो बोर्ड है वो देना है। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग देनी है, यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखनी है, और यहाँ पर आपको आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। कोई आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर उसका डिप्लोमा का नाम देंगे, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रीम है, अदर सिलेक्ट करके आप यहाँ पर स्ट्रीम का नाम दे दीजिएगा। देन आपको पासिंग डेट बतानी है, परसेंटेज देनी है, और अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिसमें कि जो ग्रेजुएशन है वो मांगी है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन की जो जानकारी है वो भरेंगे, और सेम तरीके से भरनी होगी। कोई आपको अतिरिक्त ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए यही ऑप्शन आपके होने वाले। आपको आपकी क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस फिल करने हैं। इसके बाद जैसे आप इनको फिल कर लेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ सवाल है, अगर ये आपकी वाली पोस्ट पर भी आते तो आपको आंसर कर देने। वैसे ये मुझे नहीं लगता कि आपकी वाली पोस्ट पर आएंगे, क्योंकि ये इसी पोस्ट के लिए रखे गई है। जैसे कि डू यू हैव पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन टाइपिंग कोर्स GCC मराठी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आपने ये पास किया, जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, तो ये भी आपको रीड करने के बाद में आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यस नो में आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ सवाल ये है कि क्या आपके पास मराठी लैंग्वेज है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर कर दीजिए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर उस बंदे या फिर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम देंगे, और फ्रॉम के नीचे जो डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट भरेंगे जिस डेट से आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के नीचे आप डेट मंथ ईयर में वो डेट भरेंगे जब तक आपने काम किया था, यानी कि जब आपने जॉब छोड़ी थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बतानी है, और यहाँ पर रीजन ऑफ लिविंग यानी कि क्यों आपने जॉब छोड़ी उसका कोई छोटा सा रीजन यहाँ पर दे दीजिएगा। फिर आती है लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है। ये जो मराठी और इंग्लिश है ये आनी आपको अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली मराठी अनिवार्य, इंग्लिश अनिवार्य नहीं है। तो जैसे कि मराठी आपको रीड करनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, तो आपको तीनों पर टिक कर देना है। इंग्लिश आपको पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप यहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा। कोई थर्ड लैंग्वेज आपको आती है जैसे कि हिंदी अगर आपको आती है पढ़नी, लिखनी और बोलनी, तो आप यहाँ पर तीनों के ऊपर टिक कर दीजिएगा। फिर आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर आएंगे, और आने के बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर बोला है कि आई हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो आपको यहाँ पर बोला है आई हैव लिविंग चिल्ड्रन। अगर आपका जो शादी है वो नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पर वो बच्चे लिखने हैं जो कि आपके आज की डेट तक है। इसके बाद आपको बोला कि आउट ऑफ विच नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न आफ्टर 28 मार्च 2005, जो बच्चे आपके 28 मार्च 2005 के बाद में हुआ है उन बच्चों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि बी जूनियर क्लर्क टाइप की, बेसिकली आपको सेम जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वही जानकारी आप यहाँ पर भी भर देंगे। इसको भरने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे, और फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके करना है, और एक बार फिर से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने पेमेंट का जो अमाउंट है फीस का वो आ जाएगा। आपको ये कैप्चा कोड फिल करना है, और फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है, और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप इनमें से जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको यहीं पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग पुणे महानगर पालिका भर्ती 2022 के फॉर्म को भर पाएंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।